शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने नाना खैरुल बशर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में महजून और मगमूम रहने लगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको शबीह मुस्तफ़ा हजरत अली अकबर से नवाजा। शहजादा अली अकबर 11 शाबानुल मुअज़्ज़म 43 हिजरी को पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा का नाम लैला बिनते अबी मुर्राह बिन उर्वा बिन मसूद सकफी है। आपके नाना हजाज में एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत से पहचाने जाते थे। हजरत अली अकबर ना सिर्फ हम शक्ल मुस्तफ़ा थे बल्कि आप चाल ढाल, हुस्न इखलाक और बोल चाल में भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। मदीना के बासी आपको देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान करते थे। मदीना में जब भी किसी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती तो वो हजरत अली अकबर का दीदार करने चला आता था। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल से हजरत अली अकबर की अजमत व मकाम का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अक्सर फरमाया करते थे, हम जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के मुश्ताक होते तो हम अली अकबर के चेहरे की तरफ निगाह किया करते, क्योंकि मेरा बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखता है। बहादुरी आपके खून में शामिल थी और आपकी परवरिश हसनैन करीमैन के साया शफकत में हुई। अरबी लोगों का यह रिवाज था कि जिस घर में रोशनी जलते हुए देखते उस घर के मेहमान बन जाते। हजरत अली अकबर का यह खासा था कि आप हमेशा एक बुलंद मकाम पर आग रोशन रखते, जिस वजह से हर वक्त आपके पास कोई ना कोई मेहमान मौजूद होता। मदीना के गरीब और मस्कीनों के लिए आपने एक बहुत बड़ा लंगर खाना बना रखा था। आपको बचपन से ही शहादत का शौक था। इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक काफिला लेकर कूफे की जानिब रवां दवा थे तो रास्ते में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में एक शख्स को ये कहते सुना है कि ये काफिला अपने मक्तल गाह की तरफ बढ़ रहा है। कुर्बान जाऊं मैं शहजादा अली अकबर पर। जब उन्होंने ये सुना तो पूछने लगे, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, बेशक क्यों नहीं बेटा। शहजादा अली अकबर ने फिर जो जवाब दिया वो तारीख की किताबों में सुनहरी हरूफ से दर्ज है। आप फरमाने लगे, जब हम हक पर हैं तो फिर हमारी शहादत भी यकीनी है, मरने से कोई खौफ नहीं। चूंकि हजरत अली अकबर की आवाज मुबारक भी अपने जद्दे अमजद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती थी, इसलिए नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अक्सर अपने बेटे अली अकबर को ही आजान देने का हुक्म देते। इसी तरह करबला के वहशतनाक सहरा में 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह को भी हजरत इमाम हुसैन ने अपने शहजादे अली अकबर को अजान देने को कहा। ऐसी अजान जो कभी पहले जमीन व आसमान के बासियों ने ना सुनी होगी। हवाएं मुअत्तर होने लगी, पहाड़ हिलने लगते थे, लेकिन फिर भी शकील कल्ब लश्कर को नदामत महसूस नहीं होती। दुनिया के तालिब इन बदबख्तों के दिल नहीं लर्जे। अजान खत्म होती है, नमाज अदा की जाती है। बनी हाशिम के शेरों में से सबसे पहले हजरत अली अकबर ही इजाजत मांगते हैं कि मैं मैदान में सबसे पहले जाऊंगा। जैसे ही हम शक्ल पैगंबर बारगाह हुसैनी में हाजिर होते हैं, अब्बा जान आप मुझे इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने उनकी पेशानी पर अलविदाई बोसा शब्द करते हुए जमा साल बेटे को सीने से लगा लिया और बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखने लगे और दुआ देकर मक्तल की तरफ रवाना किया कि बेटा जाओ अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करो। अली अकबर शेर की तरह मैदान जंग में आए। सरापाए पैकरो रानाई, सरापाए पैकरो हुसन, सरापाए पैकरो जमाले मुस्तफा व मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कामिल यजीदी लश्कर से नबरद आजमा थे। जब हजरत अली अकबर मैदान जंग जा रहे थे तो फरमा रहे थे, मैं अली हुसैन इब्ने अली हूँ, रब्बे काबा की कसम हम ही रसूल खुदा के नजदीकी हैं। अली अकबर जब मैदान में जाते हैं तो इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह गवाह रहना, अभी जो जवान मैदान में गया है वो तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा रसूल खुदा से मुशाबे है। उसे जल्द से जल्द अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर से सैराब करना। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन मक्तल की तरफ बढ़ते हैं कि अपने बेटे की जंग का नजारा करें, वो दुश्मन पर किस तरह झपटता है। लेकिन लश्कर यजीद में इतना गर्दो गुबार छाया हुआ था कि इमाम आली मकाम दाद शुजात देते हुए अली अकबर को ना देख सके। इमाम आली मकाम आरज़ूमंद थे कि देखे मेरा बेटा किस तरह राह हक में इस्तकामत का कोहे गिरां साबित होता है, किस तरह यजीदी लश्कर पर वार करता है। शुजात हैदरी के पैकर अली अकबर बरके रात बनकर यजीदी असाकर पर हमला कर रहे थे। सफों की सफ़ें उल्ट रहे थे,
लश्कर यजीद जिस तरफ दौड़ता था इमाम अली मकाम समझ जाते थे कि अली अकबर उस तरफ दादे शुजात दे रहा है। इसी तरह सिमतों का तायुन होता रहा। यजीदी सिपाही वासिल जहन्नुम होते रहे। अली अकबर मर्दाना वार जंग कर रहे थे। 3 दिन के प्यासे थे। गर्दो गुबार से फायदा उठाकर घोड़े को एड़ी लगाकर वापस आए। अर्ज की, अब्बा जान, अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो ताजा दम होकर बदबख्तों पर हमला करूं। फरमाया, बेटा मैं तुम्हें पानी तो नहीं दे सकता, मेरी जुबान को चूस लो। इमाम अली मकाम की अपनी जुबान खुश्क है। इमाम अली मकाम ने अपनी जुबान मुबारक अली अकबर के मुंह में डाल दी कि बेटा इस तरह नाना जान अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल दिया करते थे। शायद वो मेरे मुंह में अपनी जुबान आज के दिन के लिए ही डालते थे। अली अकबर ने अपने बाबा की सूखी हुई जुबान चूसी। एक नया हौसला और वलवला मिला। पलटकर फिर लश्कर यजीद पर हमला किया और बहुत से दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। अचानक लड़ते लड़ते आवाज दी, अब्बा जान मुझे थाम लीजिए। हजरत इमाम हुसैन समझ गए कि जवां साल बेटे की शहादत की घड़ी आ गई। दौड़कर अली अकबर की तरफ आए। करीब होकर देखा तो हम शक्ल पैगंबर अली अकबर जमीन पर थे। लश्कर यजीद के किसी बदबख्त सिपाही की बर्छी अली अकबर के सीने में पैबस्त हो चुकी थी। यजीदी लश्कर जीत के नारे बुलंद करते हुए वापस लौट गए। इमाम अली मकाम जमीन पर बैठ गए। अपने जख्मी बेटे का बोसा लिया। जिस्म जख्मों से चूर है, कोई जगह नहीं जहां तलवार का निशान न हो। हजरत अली अकबर ने कहा, अब्बा जान, अगर ये बर्छी मेरे सीने से निकाल दे तो फिर दुश्मन पर हमला करूं। इमाम अली मकाम ने एक दफा बेटे के सीने में लगी बर्छी को देखा और एक दफा आसमान की तरफ नजरें उठाईं, जैसे कह रहे हों कि ये काम तो बेटे पर छुरी चलाने से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तारीख गवाह है कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे हमशक्ल मुस्तफा शहजादा अली अकबर के सीने से जब बर्छी निकाली तो खून का फव्वारा आपके चेहरे अतहर पर पड़ा। इधर शहजादे ने आखिरी आह भरी और रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई। जमा बेटे की शहादत ने बाप को गम से निढाल कर दिया था। नाजरीन, अब आप खुद फैसला करें कि क्या लश्कर यजीदी में शामिल किसी भी शख्स को इंसान कहा जा सकता है। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे जुल्म हुए हैं करबला में। अल्लाह पाक मुझे और आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से बेशुमार मोहब्बत अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।